इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान जीव का सद्गुण क्यों स्मरण करे? भगवान का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। गोस्वामी जी का निर्णय है, जानत हूँ वस स्वामी पिता, जानत हूँ वस स्वामी पिता, निरहित काहे न होए सुखाए, निरहित काहे न होए सुखाए। एहि विधि कहत राम गुण गान, एहि विधि कहत राम गुण गान। पावा अनिल बचती न कही जाने वाली, पावा उन सब कथा विभीषण कही, उन सब कथा विभीषण कही, जनक भगवान के गुण का गान करते ही श्री हनुमान जी और विभीषण जी को अनिर्वचनीय, जो कहने में नहीं आता, ऐसा सुख प्राप्त हुआ। विभीषण जी ने जैसे माँ अशोक वाटिका में रहती हैं वो सब प्रसंग सुनाया। श्री हनुमान जी महाराज ने इच्छा जाहिर की, प्रकट की, हे तात मैं माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण जी बोले, फिर हनुमान जी ये काम तो बड़ा कठिन है, क्योंकि माता जानकी के पास या तो रावण जा सकते हैं, महाराज मंदोदरी मैया जा सकती हैं, त्रिजटा जा सकती हैं, अथवा मैं जा सकता हूं, और कोई नहीं। हनुमान जी ने कहा कि फिर आप तो साधु हैं, आपका स्वरूप मैं बना लूं तो? बोले ये संभव है, क्योंकि रावण को मेरे से कोई भय नहीं है, जानते हैं साधु है, ये क्या उत्पात करेगा। तो बस लिखा है, जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत कर सोई रूप, बन अशोक सीता देख मनहु महु, मन ही मन प्रणाम किए। इतने में रावण का आगमन हो गया, भेद न खुले अस्तु श्री हनुमान जी, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करूंगा। छिपे देख रहे हैं क्या घटना घट रही है। रावण आया है और रावण ने
शब्दों के द्वारा मेरी माँ को बहुत त्रास दिया, शब्द त्रास। तो मेरी माँ आंचल का वोट लेकर उसके प्रश्न का उत्तर देती है और डपटा है माँ ने रावण को। 60 सोने हरियाण मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं। आप ही सुन खद्योत सम राम ही भान, परुष बचन सुन काढ़ियस बोला अति खिसियान। सीताजी आपने मेरा अपमान किया। कई लोगों का सम्मान का डिबिया बहुत छोटी हो गई। कुर्सी ने मिले तो अपमान, किसी ने पूछा नहीं तो अपमान, पीछे बैठ गए तो अपमान, देखे नहीं तो अपमान, सबको पूछे हमको न पूछे तो अपमान। सम्मान की चाहत हमको अपमान कराती है। इतना लाद के भी नहीं टहलना चाहिए कि जहां गए वहीं सम्मान नहीं मिला तो अपमानित हो गए। हाँ, और बहुत सम्मान की ललक हो तो जहां तहां जाना भी नहीं चाहिए। क्या आवश्यकता है? पूछा ही नहीं, बताओ, पूछा ही नहीं। और यदि जा रहे हैं तो सम्मान की पोटली को बड़ा करिए। अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। भोले बाबा के विवाह में आपने देखा ना, मां मैना आरती करने आई, लेकिन विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय विशेखा, भाग्य भवन बैठी यति, गए महेश जहां जनवासा। कुछ देवताओं ने कहा बाबा ये तो बड़ा अपमान हुआ। शिव जी हंसे, क्या हुआ, कब हुआ, पता नहीं है क्या हुआ। क्यों? इतना सम्मान है कि वो अपमान की पोटली लेके चलते ही नहीं। शिव जी देव नहीं है, महादेव हैं। सब जिनकी पूजा करे वो कहा मान अपमान, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरन। हाँ, ये बड़ी व्याधि है, वो बड़ा विघ्न है। मान अपमान। रावण ने कहा राक्षसियों को बुलाकर, 1 माह का समय देता हूं, समझाओ, त्रास दो, मेरी बात माने। बात क्या है? एक बार बिलोक मम हो रहा, बस, और कोई बात नहीं है, केवल मुझे देखो। पतिव्रता देवी में इतनी शक्ति होती है, इतनी तपश्चर्या होती है, इतना तेज होता है नेत्रों में, पर पुरुष कोई कुदिष्ट डाले और पतिव्रता देवी देख भर दे तो वैसे वो आधा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। हमारे देश की माताओं ने, बेटियों ने धर्मराज यमराज के हाथ से अपने पति को वापस ले लिया है। ये वो जननी है, भारत जननी। ऐसा थोड़ी हो। आपको क्या लगता है कि भारत में भगवान क्यों प्रकट होते हैं? ऐसे थोड़ी होते हैं। भगवान भारत में ही क्यों प्रकट होते हैं भाई? और इतनी भूमि है, कहीं बालू है, कहीं तेल है, कहीं पानी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मैं बार बार आपको सुनाता हूं ना, अपने देश जैसा कोई देश नहीं। कोई पैसे में बड़ा है, कोई तेल में बड़ा है, कोई पानी में बड़ा है, कोई रूप में बड़ा है, कोई कुछ होगा, लेकिन ये जो भारत देश है ना, ऐसा कोई देश नहीं है जहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष भगवान। इतने तीर्थ हैं, कितने तीर्थ हैं, कितने नदियां हैं, कितने देव हैं। इतना इतना संपन्नता होने के बाद भी हम व्यर्थ का लुलवाए फिरते हैं।
अपने इतने देवता कम है कि एक दो और नए बना लेते, ले हो गया। सप्तऋषियों का यह देश, वेद पुराणों का देश, साधु संतों का देश, नदियों तीर्थों का देश, क्या कमी है? तो कमी है भारतवर्ष में। और ये भी ध्यान रखिएगा, घूमने भी जाना, बाहर नहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में घूमने कितनी जगह है। हम लोग मॉरिशस में जब गए थे तो वहाँ आयोजक लोग कहते थे चलिए आज आप लोगों को घुमा लाएं। कहाँ ले गए? पूरब ले गए तो समुद्र के तट पे, पश्चिम ले गए तो समुद्र के तट पे, उत्तर ले गए तो समुद्र के तट पे, और दक्षिण ले गए तो समुद्र। न कि कौन घूमने की जगह है? तो बोले फिर कहाँ ले चलें? तो एक थे वहाँ भगत जी, क्या नाम, आदित्य क्या नाम था उनका, तो वो गंगा तालाब ले गए। वहाँ शिव जी का दिव्य विग्रह, अब तो बहुत दिव्य बन गया है, गंगा तालाब ले गए। तो गंगा जल भारत से जा करके और तालाब खुदवा के बहुत बड़ा पोखरा बना है, उसका नाम है गंगा तालाब। गंगा जी कहाँ से गई? यहीं से गई। यानी तीर्थ भी बनाना होगा तो भारत से ही सब ले जाना होगा, उधर कुछ नहीं मिलता है, सब यही है। आप जहां भी जाओ सब, नर्मदेश्वर कहां से जाएगा? तो नर्मदा जी से बोरी भर ले जाओ, बना लो। अब यहां नर्मदेश्वर भगवान, फिजी में हनुमान जी बने 120 फीट से ऊपर लंबे। हमारे एक बृहस्पति जी हैं, वो वहां उपाध्याय जी, वो फिजी में बनाए हैं हनुमान जी। महाराज चलना है, बाली में बनाए हैं। जितने भी अगल बगल के देश है सब में कहीं श्री हनुमान जी गए हैं, कहीं भगवान जी गए हैं, कहीं भाग्य बिहारी सरकार गए हैं, लेकिन ले यहीं से जाना पड़ेगा। वहां कुछ नहीं, वहां तो जय जय सीताराम है। और हमको गौरव नहीं होता है साहब, अपने को गौरव में रहना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।